बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, होप यू आर फाइन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार चावलों की पिनियों की रेसिपी। मुकम्मल तरकीब आपसे शेयर करूँगी ताकि आपकी भी पिनियाँ बहुत सॉफ्ट बन सकें। यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चावलों का आटा। आपने चावलों को अच्छे से साफ़ करके धो के खुश्क करके इसको पिसवा लेना है। आपने इसको इस तरह से पिसवाना है जैसे सूजी का थोड़ा दाना होता है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनवाना। तो ये अगर आप इस तरह से आटे को पिसवाएंगे या आप इस तरह का पिसा हुआ आटा लेंगे तो आपकी पिनियाँ इंतहाई लाजवाब बनेंगी। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले चावलों के आटे को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है। आपने 7 से 8 मिनट चावलों के आटे को अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है जब तक इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। 400 ग्राम यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है। ये मुनासिब मीठा है, अगर आप मीठा चाहें तो कम या ज़्यादा अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। आधा गिलास आपने इसमें साफ़ पानी शामिल करना है और गुड़ की बना लेनी है हमने चाश। अब हमने गुड़ की चाश बना लेनी है। बहुत गाढ़ी चाश नहीं चाहिए, एक तार वाली चाश भी नहीं चाहिए। किस तरह की चाश होनी चाहिए ये आगे चल के बताती हूँ। फ्लेम को आपने दरमियाना ही रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही आपने पकाना है। अगर आप तेज़ आंच पे पकाएंगे तो पानी बहुत जल्द खुश्क हो जाएगा और चाश गाढ़ी हो जाएगी। तो इस शीरे को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जब गुड़ मुकम्मल तौर पे हल हो जाएगा तो आपने सिर्फ 3 से 4 मिनट इसको पकाना है। यहाँ आप देखेंगे कि जब हाथों की मदद से आप इसको महसूस करेंगे तो आपको इसकी चिपचिपाहट महसूस होगी। ये पानी की तरह नहीं लगेगा, थोड़ा चिपचिपा लगेगा। बस अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होने देंगे। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। छानने का अमल बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ये मुकम्मल तैयार हो गई थी और मैंने इसको छान लिया था। छानने से इसके अंदर जो भी ज़र्रात होते हैं वो निकल जाते हैं। इससे भी जायके का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप ऐसी शामिल कर लें तो जो किरक होती है, इसमें थोड़ी मिट्टी के ज़र्रात होते हैं या तिनके होते हैं, वो मुँह में आते बुरे लगते हैं, जायके को ख़राब करते हैं। फिर हमने इसके ऊपर से जो झाग है वो भी उतार लेनी है। अब यहाँ पर मैंने लिया है 300 ग्राम तिल का तेल। तिल का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है। जब हम चावलों की पिनियाँ बनाते हैं तो चावल असल में बादी होते हैं। ये तिल का तेल इसके बादीपन को भी कम करता है और पिनियों को सॉफ्ट रखने में भी मदद करता है। इसके साथ मैंने शामिल किया है तकरीबन 100 ग्राम देसी घी और आपने इसको पका लेना है। आपने तेल को और घी को इतनी देर तक पकाना है कि इसमें से थोड़ा धुआं निकलना शुरू हो जाए, यानी इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाए। और जब ये अच्छे से इसका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो उसके बाद हम इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पे आने देंगे। तो चलें जी, इसको हम पकाते हैं। इसको सिर्फ 3 से 4 मिनट ही आपको पकाना पड़ेगा, लेकिन हाई फ्लेम पे आपने पकाना है और आप थोड़ी ही देर में देखेंगे कि इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। अब यहाँ पर इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया था तो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है। फ्लेम को ऑफ़ करने के बाद आपने इसको रूम टेम्परेचर पे आने देना है। जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा तो हम इसमें बाकी के अज़ा शामिल करेंगे। सबसे पहले जो हमने चाश तैयार की थी गुड़ की, वो शामिल कर देंगे। इसके बाद अपने पसंद के जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं आप उनको क्रश करके इसमें शामिल कर दीजिएगा। मैंने इसमें नारियल, किशमिश, मूंगफली, बादाम वगैरह शामिल किए हैं। आपने अपने पसंद के मुताबिक चीज़ें शामिल कर लेनी हैं। अगर आपको सौंफ पसंद है तो आप सब सौंफ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। याद रखें कि इस वक्त फ्लेम ऑफ है। अब हम शामिल करेंगे चावल का आटा। 2 दफ़ा में करके डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत आसानी से मिक्स हो जाएगा। ये प्रोसेस बहुत आसान है और बहुत जल्दी इस तरह से पिनियाँ बन जाती हैं। बाकी के आटे को भी अब हम इसमें शामिल कर देते हैं और अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसका चूल्हा जला देना है और इसको पकाना शुरू कर देना है। इस टाइम पे थोड़ी सी मेहनत लगेगी। आपने इसको मुसलसल चम्मच चलाते हुए पकाना है। इतनी देर तक पकाना है जब तक ये सारा मटेरियल कढ़ाई के पैंदे से अलग होना शुरू ना हो जाए। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और आप देखेंगे कि ये सब एक डो की सूरत में आ गया है। तो इस वक्त हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और सिर्फ 3 से 4 मिनट वेट करेंगे। 3 से 4 मिनट का इंतज़ार इसलिए ज़रूरी है कि इस वक्त मटेरियल इस कदर गर्म होता है कि आप इसके लड्डू नहीं बना सकते। तो आपने 3 से 4 मिनट के लिए इसको किचन काउंटर पे ही छोड़ देना है और उसके बाद हम इसकी पिनियाँ तैयार करेंगे। अब आपने क्या करना है, ठंडा पानी लेना है और दोनों हाथों को अच्छे से पानी से डिप कर लेना है और इस तरह बॉल बना लेने हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चावलों की पिनियाँ तैयार होती हैं। आप इसको जितनी मर्ज़ी देर तक स्टोर करें, ये कभी भी सख्त नहीं होंगी, हमेशा अंदर से नरम ही रहेंगी और जायके में भी लाजवाब।
ये बहुत ज़बरदस्त सा स्नैक है बच्चों के लिए। आप उनको टी टाइम में दे सकते हैं और ख़ुद भी इंजॉय कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। इस तरह की मज़ीद रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।